हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी को यूट्यूब के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.1 का 8वां नंबर 9वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, 9वां नंबर के जो आपके प्रश्न हैं, पूरा आपका जो प्रश्न उसको पहले ध्यान से देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न का बात किया गया है कि यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध ये करना है जैसे कि अगर आपके पास साइन 105 अंश धन कॉस 105 अंश है तो कॉस 45 आना चाहिए। इसी प्रकार यदि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो तो कॉस ए प्लस बी हो तो क्या करना चाहिए। तो ये जब सब क्वेश्चन इस एक ही सूत्र, जो 4 सूत्र लिख रहा हूँ उसके हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, तो ये रहा जो आपका जो सूत्र है, ये 4 सूत्र वही है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो 4 सूत्र, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये फार्मूला सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसी फार्मूला के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार फार्मूला समझ चुके हो तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, इसमें आपका 2 फार्मूला यूज होगा, साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का, और यहाँ पे आपका 105 अंश है। वही बात है कि यहाँ पे सिद्ध करना है, इन दोनों को हल करके क्या लाना है, कॉस 45 लाना है। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा मैं उस चीज़ को बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को हल करूँगा। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन 105 अंश है, फिर धन है तो धन लिखना, फिर कॉस 105 अंश लिखना। ठीक है, अब क्या करना, जो यहाँ पे जो साइन 105 अंश है उसको मैं 60 धन 45 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार जो मेरे पास कॉस 105 अंश है उसको मैं 60 धन 45 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फार्मूला का यूज होगा, ए इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो बीच में क्या है साइन ए प्लस बी और ये क्या है साइन ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए जो आपका जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बराबर करूँगा साइन ए। तो सबसे पहले देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए, तो साइन ए की जगह हमारे पास क्या है 60 अंश है, कॉस बी यहाँ पे क्या बोला कॉस बी, और कॉस बी के रूप में हमारे पास क्या है 45 अंश है। फिर धन करेंगे, फिर कॉस ए, फिर कॉस ए की जगह हमारे पास क्या है 45, तो यहाँ पे क्या कॉस 45 अंश, फिर साइन बी साइन कॉस, देखो इससे सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 60 अंश। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कॉस 60 अंश आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन बी, फिर देखो आपके बी की जगह आपके पास क्या है 45 अंश है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना, धन करना, क्या करना यहाँ पे धन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना, कॉस ए प्लस बी के रूप में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो एक ए के रूप में आपके पास 60 अंश है और बी के रूप में आपके पास 45 अंश है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 60 अंश कॉस 45 अंश माइनस साइन 60 अंश, फिर देखो बी है तो साइन बी के रूप में आपके क्या है 45 अंश है, बताया हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका आगे का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास यहाँ पे क्या है साइन 60 अंश है कि नहीं है, साइन 60 अंश दिख रहा है आपको। इस साइन 60 अंश को मैं कर्ण 3/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार
cos 45 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्योंकि इसका मान वही होता है। फिर धन करेंगे, फिर cos 60 का मान देखते हैं। तो cos 60 का मान यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 60 अंश है और cos 60 का मान होता है आपका क्या होता है 1/2। फिर गुना करेंगे, फिर sin 45 का मान होता है 1/2। फिर यहाँ पे धन लगाओ, क्या लगाओ यहाँ पे धन लगाओ, ठीक है। धन लगाने के बाद देखो cos 60 अंश है यहाँ पे और cos 60 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/2। फिर यहाँ पे आपके पास cos 45 1/2 क्या हो जाएगा 2, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखो और sin 60 का मान कितना होता है 3/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है sin 45 और sin 45 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ अलग दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये चीज़ सेम है और ये भी चीज़ सेम है और ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा देखते हैं। तो सबसे पहली बात है हमारे पास जब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 का गुना मैं √2 से करूँगा तो 2 मिलेगा। धन करूँगा फिर 1 का गुना 1 से करूँगा तो 1/1 ही मिलेगा और 2 का गुना मैं 2 से करूँगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये भी सेम है और ये भी हर सेम है, बराबर है, तो दोनों आपस में हर समान है तो उसको एक बार लिखते हैं। जैसे ऊपर में वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 1 और 1 जुड़ के क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2 बन जाएगा और 2 ये ऊपर में 2 है और नीचे में 2 है, कटेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है। तो सीधी बात है कि जब हमने sin 105 अंश धन cos 105 अंश को हल किए तो 1/2 मिला। अब हम जानते हैं जो 1/2 है 105 अंश में होता है, जो 1/2 किस में होता है, cos 45 अंश में आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे sin 105 अंश और cos 105 अंश का मान क्या मिला, cos 45, ठीक है। तो यही अपन को क्या करना था, सीधा करना था और यही राइट हैंड साइड का मान है, ठीक है। अब जो बाकी क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है, अगर आप उस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो पूरा बना लोगे, ठीक है। तो ये रहा सेम वही लग गया, ठीक है। यहाँ पे आपको sin a प्लस भी दिख रहा होगा, cos a माइनस भी दिख रहा होगा, sin a माइनस भी दिख रहा होगा, cos a प्लस भी दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को आप खुद से एक बार ट्राई करना। यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो sin a और यहाँ भी देखो a, क्या होता है sin a प्लस b का फार्मूला लगा इसमें, तो a के रूप में आपके पास क्या है, पूरा a प्लस b है और b के रूप में आपके पास क्या है a माइनस b। तो आप sin a cos b प्लस cos a sin b का फार्मूला लगा दोगे तो आपका sin 2a आ जाएगा। इसी प्रकार इसको पूरा का a मान लेना और इसको पूरा b मान लेना, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा a, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा, ये वाला वैल्यू नहीं, ठीक है, ये a और ये आपका क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, cos a cos b माइनस sin b का फार्मूला लगेगा और हम जानते हैं कि cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin b, ठीक है। और इसमें आप cos a प्लस b का फार्मूला रख देना और a के रूप में आपके पास है थीटा और b के रूप में आपके पास क्या है 45 अंश, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इसको मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्वेश्चन बना कि नहीं। अगर नहीं बना तो हम जरूर आपका क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।